नमो नमः छात्रगण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को हम संस्कृत के जो प्रथम पाठ है क्लास 10th का, जो प्रथम पाठ है मंगलम, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। आप लोग पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, पूरे लगन से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को बता दिया जाए, ये प्रथम पाठ पढ़ाने वाले हैं मंगलम पाठ। ठीक है, मंगलम पाठ जो कि एक सत्य के बारे में हमें किस प्रकार झूठ नहीं हमें किस प्रकार सभी जगह सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि पहला जो श्लोक है, पहला जो लाइन है, तो हिरण्यमयीना पात्रेण क्या है, इसको आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। जिस प्रकार हम बोल रहे हैं उसी प्रकार आप लोग को बोलना है। ठीक है, बोलिए साथ में। हिरण्यमयीना पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम। ये क्या है? तो सतस्य पिहितम मुखम। ठीक है, हिरण्यमयीना पात्रेण क्या है? पात्रेण, हिरण्यमयीना पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम क्या है? ये तत्वम है। पुसन्न पावृणु, पुसन्न पावृणु। आप लोग भी बुक निकाल के बैठिए और मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, प्रसन्न पावरनो सत्य धर्माय दृष्टि है। ठीक है, प्रसन्न पावरनो सत्य धर्माय दृष्टि है। इसका मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। ठीक है, पूरे समझाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यह इस आवाज से उपनिषद से लिया गया है, इसको याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में आएगा। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हिरण्यमयीन पात्रेण किस श्लोक से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अगर ये पूछे कि मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। क्या? तो ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से, ये याद रखना है। तो इसका मतलब आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हिरण्यमयीना पात्रेण सतस्य विहितम मुखम, यानी हीरे, यानी सोने का। हिरण्यमय क्या हो गया? सोने का। सोने का जो बर्तन है, सोने का जो पात्र है, सोने का जो हम कह सकते हैं कि एक मुंह, सोने का जो एक बर्तन है, ठीक है, वो उसका सत्य का मुंह जो है ढका हुआ है। सोने के बर्तन से, सोने के जो पात्र से सभी मनुष्य का, हम सब मनुष्य का जो है वो ढका हुआ है। तत्वम प्रसन्न पावेरनो सत्य धर्माय दृष्टि है, यानी कहते हैं कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सोने के पात्र से क्या हुआ? ढका हुआ है। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें, ताकि हम सत्य की प्राप्ति कर सके। क्या कर सके? तो सत्य की प्राप्ति हम कर सके। सत्य की प्राप्ति के लिए हिरण्यमय पात्र इनको हटा दीजिए। ठीक है, और हम सत्य और धर्म को जान सकें। क्या है? सत्य और धर्म, सत्य धर्माय। सत्य धर्माय का मतलब हो गया, इसी में सत्य भी आ गया, इसी में धर्म आ गया, तो यानी सत्य और धर्म, यानी सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। ठीक है, पहला श्लोक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा हुआ है, फिर से दोहरा रहे हैं आप लोग के सामने कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्या है? हिरण्यमयीना पात्रेण सतस्य विहितम मुखम। ठीक है, तो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो हम प्रभु से, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए, हम जो सत्य की प्राप्ति करेंगे तो उस आवरण को हटा दें, ताकि सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अनोरण्यान महतो मह्या। क्या है? अनोरण्यान। अनोरण्यान का मतलब होता है अणु, यानी अणु जानते हैं ना कि आप लोग साइंस में अणु या परमाणु के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब के बारे में जानते हैं। तो उसी प्रकार है कि अनोरण्यान महतो मह्या। क्या है? अनोरण्यान महतो मह्या आत्मस्य, आत्मस्य जंतु निहर्तो गुहायाम। ठीक है, आत्मस्य जंतु निहर्तो गुहायाम, यानी अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहर्तो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको, तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादनाम हिमात्मनः, धातु प्रसादनाम हिमात्मनः। आप लोग मेरे साथ पढ़िए। अनोरण्यान महतो मह्यान। क्या है? अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहर्तो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादनाम हिमात्मनः। ठीक है, ये कंठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक, द्वितीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग को क्या बोलना है? कंठोपनिषद। इसका ट्रिक हम बताएंगे, ट्रिक अभी बताएंगे कंठोपनिषद से, कंठोपनिषद से। ठीक है, इसका ट्रिक हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि पूरा बेहतर ढंग से आप लोग को समझ में आएगा। हो गया, अब हम इसका अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, अर्थ बताएंगे अभी आप लोग को कि अनोरण्यान यानी आत्मा, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहतो भयान, यानी जो यहाँ जो आत्मस्य, आत्मस्य क्या हो गया? आत्मा हो गया, यानी जो हमारे आत्मा है, जो हमारा आत्मा है वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। क्या है? तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है।
जो कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ है जंतु निहर्तो गुहायम, गुहायम का मतलब होता है हृदय, यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफाओं में निहित है, यानी अवस्थित है, निहित है, ठीक है। जिसे तुक्ष्ण बुद्धि वाले क्या है, तो तुक्ष्ण बुद्धि वाले वो उसको पार कर लेते हैं, ठीक है। तुक्ष्ण बुद्धि वाले उसको समझ नहीं पाते हैं। तो यही कहा गया है कि आत्मा छोटी से छोटी है, क्या है, छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक ही आत्मा है जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार होता है, नहीं होता है, ये बारे में हम सभी को नहीं पता है। बट हाँ, हमारे हृदय में आत्मा निहित होती है, उसी के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो आत्मा जो छोटी से छोटी होती है और बड़ी से बड़ी होती है, जो कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निहित होती है, गुफा में निहित होती है, जिसे तुक्ष्ण बुद्धि वाले इसे शोक रहित हो जाता है, इससे शोक रहित हो जाता है, ठीक है। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, जिसे हम छोटी से छोटी कह सकते हैं, उसी प्रकार हम सूक्ष्म उसे भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो आप लोग को आंसर में देना है आत्मा, क्या देना है, आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। और बड़ा से बड़ा क्या है, तो भी आत्मा है। मनुष्य के आत्मा जो है मनुष्य के में कहाँ रहती है, कहाँ निहित होती है, तो हृदय में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है वो हृदय रूपी गुफाओं में निहित होती है। इसका ट्रिक जान लीजिए आप लोग, कैसे याद कीजिएगा, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए, हम भी ट्रिक से ही याद किए हैं इस उपनिषद को। तो ट्रिक यही है कि आत्मा जो है वो आत्मा, देखिए दूसरा जो श्लोक है, द्वितीय श्लोक, द्वितीय श्लोक, द्वितीय श्लोक, द्वितीय श्लोक का नाम क्या है, द्वितीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, तो ये हो गया कंठोपनिषद, कंठोपनिषद से, कंठोपनिषद से, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है, कंठोपनिषद। ये याद रखिएगा ट्रिक में कि कंठ, कंठ में क्या रहता है, तो कंठ में आत्मा रहता है, ठीक है। अगर आत्मा के बारे में व्याख्या करने आता है 2 नंबर का, कि या कुछ बोल देगा कि ये अनोरणीयान महतोमयान आत्मा से जंतो निहर्तो गुहायाम, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि आत्मा, आत्मा के बारे में किस उपनिषद में चर्चा किया गया, किस उपनिषद में कहा गया है, तो आप लोग तो समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए आप लोग याद रखने में परेशानी हो रही है। तो यही याद रखिएगा कि कंठ, कंठ में क्या रहते हैं, हमारा आत्मा रहता है, ये याद रखना। आत्मा कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिक के लिए कंठ में आत्मा रहते हैं, उसको याद रखना है। कंठ में क्या रहते हैं, तो कंठ में आत्मा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कंठ में आत्मा रहते हैं, ठीक है, कंठ में आत्मा रहते हैं। तो कंठ में आत्मा रहते हैं, इसका मतलब क्या है, कंठोपनिषद, कंठोपनिषद, ठीक है, कंठोपनिषद निषद, ठीक है, कंठोपनिषद, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 5वां श्लोक के बारे में बताएंगे। इसमें कुल टोटल श्लोक है कितने, कुल श्लोक कितने हैं, कुल श्लोक 5 है, जिसमें कि आप लोग को 2 श्लोक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अभी, ठीक है। और तीसरा, चौथा, 5वां अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं कि अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को वो तीनों के बारे में आप लोग को पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि इसी प्रकार के आप लोग को कंटेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो भी हम कंटेंट बनाने वाले हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, हम कितना आप लोग को दे पाएँ, आप लोग को पढ़ाने में कितना दे पाए, 100% दे पाए या नहीं, तो ये आप लोग को कमेंट करना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।